की गलियारों में गहरी पैठ हुआ करती थी। 13 की एक रात में पूरे साम्राज्य की नींव हिली। आसाराम बापू के बारे में 1947 के विभाजन ने सब बदल कर रख दिया। सामने पढ़ाई छोड़नी पड़ी। धर्म और आस्था ही वह चाबी है जो बंद गलियारों के भी ताले खोल सकती है। यह वैराग्य कम और रणनीति ज्यादा लगे। राम बापू बनने के राह पर निकल पड़े। एक इशारे पर लोग अपनी सारी दौलत संपत्ति भी लुटाने को तैनात थे। इंसान की काल कोठरी तक पहुंचने वाला वह सफर किसी फिल्मी ट्रेलर से कम नहीं। एक समय था जब भारत के आध्यात्मिक नक्शे पर एक नाम सबसे ऊपर चमकता था। लाखों फॉलोअर्स, हजारों एकड़ फैले आश्रम और सप्ताह की गलियारों में गहरी पैठ हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद 2013 की एक रात में पूरे साम्राज्य की नींव हिला कर। बात करेंगे आसुमल थाउमल सिरुमलानी उर्फ आसाराम बापू के बारे में। बापू के जीवन के उस सफर की जो साबरमती के तट से शुरू होकर जोधपुर की कालकोठरी तक जा पहुंचा। कहानी शुरू होती है 17 अप्रैल 1941 को अविभाजित भारत से। सिंध प्रांत के बिराड़ी गांव में आसुमल का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता थाउमल और माता महंगीबा का जीवन बेहद सुखद था, लेकिन 1947 के विभाजन ने सब बदल कर रख दिया। परिवार को अपना घर छोड़कर अहमदाबाद आना पड़ा। आर्थिक तंगी ऐसी थी कि आसुमल को महज 4 कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के सड़कों पर कोयला बेचना शुरू किया। बाद में तांगा चलाया, यहाँ तक कि शराब के ठेके के बाहर चखना बेचने का भी काम किया। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। अहमदाबाद की तपती सड़कों पर कोयला बेचते और तांगा चलाते आसुमल के पसीने में एक अलग ही छटपटाहट थी। यह छटपटाहट सिर्फ गरीबी से निकलने की नहीं थी, बल्कि कुछ और भी करने की थी। चखना बेचना और छोटे मोटे धंधों ने आसुमल को ह्यूमन साइकोलॉजी की वह समझ दी जो बड़े बड़े विद्वानों के पास भी नहीं होती थी। वह जान चुके थे कि इस देश में धर्म और आस्था ही वह चाबी है जो बंद गलियारों के भी ताले खोल सकती है। 1960 के आसपास परिवार ने आसुमल पर दबाव बनाया कि वह विवाह करके गृहस्थ जीवन अपनाए। उनकी शादी लक्ष्मी देवी से तय कर दी गई, लेकिन आसुमल के इरादे कुछ और ही थे। शादी के महज कुछ ही समय बाद वे अचानक बिना बताए घर से लापता हो गए। परिवार परेशान था, खोजबीन जारी थी, लेकिन आसुमल कहाँ थे ये अभी तक किसी को नहीं पता था। आसुमल पहुंचे आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश। यहाँ उन्होंने भगवा वस्त्र धारण की और खुद को एक साधक के रूप में पेश किया। लेकिन यह वैराग्य कम और रणनीति ज्यादा लग रही थी। तब आसुमल ने ऋषिकेश से नैनीताल भटकते हुए कई दिनों तक किसी से मुलाकात नहीं की। फिर अचानक उनकी मुलाकात एक दिन स्वामी लीला शाह महाराज जी से होती है। लीला शाह जी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित और जाने माने संतों में से एक थे। लीला शाह ने शुरू में ही आसुमल को वापस अपने घर लौट जाने के लिए कहा था, लेकिन आसाराम अपनी वाकपटुता और सेवा भाव से उन्हें प्रभावित कर लेते हैं। यहीं पर 1964 की एक सुबह आसुमल को लीला शाह जी ने दीक्षा दिया और उन्हें नया नाम भी मिला, आसाराम। गुरु ने उन्हें समाज के बीच जाकर ज्ञान फैलाने का आदेश दिया। अब आसुमल आसाराम बन चुके थे। वहां से लौटकर आसाराम अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में साबरमती नदी के किनारे बस गए। उस समय वह इलाका बीहड़ और सुनसान हुआ करता था। यहीं पर आसाराम ने घास की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी को नाम दिया मोक्ष कुटीर। शुरुआत में वे यहाँ आने वाले राहगीरों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाते और साधारण प्रवचन देते, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। जिस जमीन पर उन्होंने झोपड़ी बनाई थी वह जमीन विवादित थी। यहीं से आसाराम की वह शैली सामने आई जो फ्यूचर में उनकी फ्रेमवर्क बनने वाली थी। सरकारी जमीन पर आस्था का बोर्ड लगाकर उसे कब्जा कर लेना। पुलिस और प्रशासन आए, लेकिन भक्तों की छोटी सी भीड़ जमा करके उन्हें ढाल बनाकर प्रशासन को पीछे ढकेल दिया। यहीं से संत आसाराम बापू बनने के राह पर निकल पड़े। आसाराम ने देखा कि लोग अपनी बीमारियों और दुखों से परेशान हैं। उन्होंने कोयला बेचने के दिनों की अपनी सेल्समैनशिप का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी कुटिया के पास के पेड़ों और मिट्टी में जादुई शक्तियां हैं। वे लोगों को अपना बनाया हुआ आयुर्वेदिक अमृत पिलाने लगे। हैरानी की बात यह थी कि लोग ठीक भी होने लगे। यह प्लेसबो इफेक्ट था या उनकी आंखों का जादू, यह कहना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे साबरमती की उस बीहड़ में लंबी कतारें लगने लगी। तांगा चलाने वाला आसुमल अब परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू बन चुका था, जिसके एक इशारे पर लोग अपनी सारी दौलत संपत्ति भी लुटाने को तैनात थे। साबरमती के उन बीहड़ों से शुरू होकर जेल की कालकोठरी तक पहुंचने वाला वह सफर किसी फिल्मी ट्रेलर से कम नहीं। 1972 तक आसाराम एक कारपोरेट हब बन चुका था।
जहां से साबुन, तेल, अगरबत्ती और दिव्य चूर्ण बेचे जाने लगे थे। आसाराम के पास अब 400 से अधिक आश्रम और 1500 से अधिक सेवा केंद्र होते थे। उनकी संस्था धन्वंतरी के नाम से दवाइयाँ, अगरबत्ती और पत्रिकाओं का करोड़ों का व्यापार करने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी या फिर एल.के. आडवाणी और दिग्विजय सिंह, हर दल के नेता उनके दरबार में मत्था टेकने आने लगे। 3 जुलाई 2008 का समय है, शाम 7 बज चुके हैं। मोटेरा स्थित आशाराम बापू के गुरुकुल में शाम की प्रार्थना का अटेंडेंस का समय है। वार्डन रजिस्टर चेक कर रहे हैं। 2 नाम पुकारे जाते हैं, दीपेश बाघेला 10 वर्ष और उसका चचेरा भाई अभिषेक बाघेला 11 वर्ष, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रात के 9:30 हुए हैं। दीपेश के पिता प्रफुल्ल बाघेला को एक फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि बच्चे मिल नहीं रहे हैं। प्रफुल्ल और अभिषेक के पिता शांतिलाल घबराए हुए तुरंत आश्रम पहुंचते हैं। रात के 1 बजे है। आश्रम प्रशासन कह रहा है कि बच्चे शायद कहीं खेलने निकल गए होंगे या रास्ता भटक गए होंगे, लेकिन परिवार को संदेह हो रहा है क्योंकि बच्चों का सामान और कपड़े कमरे में ही है। उसी समय पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। 5 जुलाई का दिन है और सुबह के 8:30 बजे हैं। 2 दिन की सघन तलाशी के बाद आश्रम से थोड़ी दूर साबरमती नदी के रेतीले किनारे पर कुछ स्थानीय लोगों को हलचल दिखती है। पुलिस और परिवार मौके पर पहुंचते हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। रेत में दबे हुए 2 छत शव मिलते हैं। यह दीपेश और अभिषेक के ही शव हैं। बच्चों के शवों पर कोई कपड़े नहीं हैं। शवों के कुछ अंग गायब बताए जा रहे हैं। लोगों में फुसफुसाहट हो रही है कि यह तंत्र विद्या और काले जादू का मामला है। 21 जुलाई को दोपहर के 2 बजे हैं। बच्चों की मौत की खबर सुनकर प्रदर्शनकारी साबरमती आश्रम के बाहर पत्थरबाजी करते दिखाई देते हैं। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर पत्थरबाजी रुकती है। जुलाई में घटित इस घटना को लेकर दिसंबर में भारी दबाव के बाद गुजरात सरकार रिटायर्ड जस्टिस डी.के. त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बैठाती है। सीआईडी अपने चार्जशीट में आश्रम के 7 अनुयायियों पर लापरवाही धारा 304A का मामला दर्ज करती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें हत्या या तांत्रिक क्रिया का कोई जिक्र था ही नहीं। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मौत नदी में डूबने से हुई थी। 11 साल बाद विधानसभा के द्वारा आशाराम और उनके बेटे नारायण साई को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मौत डूबने के कारण हुई थी तो बच्चों के कपड़े कहाँ गए और शवों से उनके अंग गायब कैसे थे? इसके आगे की जो घटना है वो नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए ऐसे ही एपिसोड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।